हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम फिजियोलॉजी के टॉपिक पे फिर से डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज मैंने कुछ चेंज किया है। आज हमने अदर टॉपिक लिया है क्योंकि अभी तक हम ब्लड या फिर CVS से रिलेटेड पढ़ रहे थे। हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन आज मैं आपको लंग्स से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन कर रही हूँ, थोड़ा चेंज के लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा लेक्चर्स के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे लंग्स वॉल्यूम के बारे में। मैं आपको लंग कैपेसिटी के बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे लंग्स वॉल्यूम क्या होता है। तो लंग्स वॉल्यूम पढ़ने के लिए पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, लंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि लंग्स क्या होता है। तो लंग्स एक वाइटल ऑर्गन होता है, जैसे कि हार्ट वाइटल ऑर्गन है, लीवर किडनी वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन का मतलब क्या, ऐसे ऑर्गन जिनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। मतलब लंग्स क्या करते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं। मीन्स एटमॉस्फेयर से जितनी भी ऑक्सीजन है वो लंग्स के थ्रू ही ली जाती है और वो एल्यूलाई में जाती है। और जितनी भी CO2 है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब मेटाबॉलिटीज़ बनती है, उसमें CO2 रिलीज़ होती है, तो वो CO2 एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर कर दी जाती है। तो इस तरीके से लंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। मीन्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये सभी प्रोसीजर किस में होती है, लंग्स में होती है। तो आज हम पढ़ेंगे लंग्स वॉल्यूम क्या है। तो लंग्स वॉल्यूम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का मतलब क्या है कि लंग्स के फंक्शन को हमें देखना है, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन हो या एबनॉर्मल। मीन्स पर्सन हेल्दी है या डिसीज़ है, तो दोनों कंडीशन में उसके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, इसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट किसके थ्रू किया जाता है, स्पायरोमेट्री के थ्रू। स्पायरोमेट्री के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को देखा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तो वॉल्यूम्स कितने होते हैं, 4 टाइप के वॉल्यूम्स होते हैं। टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है एंड रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब आप ये बताइए कि टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब हम रेस्ट की कंडीशन पे, हमें कोई फोर्स नहीं किया गया है कि आप गहरी सांस लें या गहरी सांस छोड़ें। सिर्फ हम एक रेस्ट की कंडीशन में हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। मीन्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, टाइडल वॉल्यूम, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 500 ml। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथेड आउट ऑफ द लंग इन अ सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। मतलब नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 500 ml। अब सेकंड है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब नाम से पता चल रहा है इंस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेंगे। मीन्स हम जो गहरी सांस लेते हैं उसे कहा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब पर्सन को क्या किया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि आप गहरी सांस लें, तो जैसे ही वो फोर्सफुली इंस्पिरेशन करता है तो उस जितनी भी एयर उसके लंग्स में जाती है वो भी फोर्सफुली, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3300 ml। मतलब हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी होती है कि हम गहरी सांस लेके कितनी एयर लंग्स में ले जा सकते हैं, तो 3300 ml इसकी कैपेसिटी होती है, 3.3 लीटर। अब जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी नाम से पता चल रहा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे एक्सपिरेशन की बात हो रही है, लेकिन एक्सपिरेशन कैसा, फोर्सफुली एक्सपिरेशन। मतलब किसी पर्सन को कहा जा रहा है कि आप एक्सपिरेशन करते हैं, जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो उसके बाद में आप गहरी सांस छोड़ें, फोर्स के साथ सांस छोड़ें या फोर्सफुली एक्सपिरेशन करें। तो जैसे ही आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं तो उस जितनी भी एयर लंग्स के थ्रू बाहर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1000 ml। मतलब फोर्सफुली, मतलब फोर्स के साथ हम कम से कम 1 लीटर के करीब एयर को बाहर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। नाम से ही पता चल रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब बची हुई जो एयर है। मीन्स जैसे ही हमने फोर्सफुली एक्सपिरेशन करा, मतलब हमने एकदम ताकत के साथ में गहरी सांस छोड़ी, तो लंग्स के अंदर जितनी एयर बच गई है उसे हम क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो लंग्स के अंदर कितनी एयर बचती है, कम से कम 1200 ml
1.2 लीटर। तो इस तरीके से हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि टाइडल वॉल्यूम हमने किसे कहा था। टाइडल वॉल्यूम मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, मतलब हम नॉर्मली ब्रीथिंग कर रहे हैं, नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उसे हमने क्या कहा है, टाइडल वॉल्यूम। कितनी इसकी वैल्यू थी, 500 ml। इसके बाद में जब हमने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, मतलब हमने जैसी गहरी सांस ली, तो उससे हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3000 ml, मतलब हमारे लंग्स में कितनी कैपेसिटी होती है, 3000 ml के करीब एयर को हम इंस्पिरेशन के थ्रू लंग्स में ले जा सकते हैं। तो कितनी हुई वैल्यू इसकी, 3000 ml, मीन्स फोर्सफुली इंस्पिरेशन मीन्स गहरी सांस लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने क्या पढ़ा था, जो फोर्सफुली हम एक्सपीरेशन करते हैं, मतलब हम जब फोर्स के साथ में सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, 1100 ml के करीब, मतलब 1100 ml के करीब हम एक्सपीरेशन कर सकते हैं या गहरी सांस छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम आप किसे कहोगे, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जैसे ही हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब हम फोर्स के साथ एयर को बाहर करते हैं, तो लंग्स के अंदर कितनी एयर बच जाती है, तो लंग्स के अंदर जितनी एयर बचती है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1200 ml होता है। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, लंग्स वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन किया। लंग कैपेसिटी के बारे में मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि मैं आपको ईजी टू ईजी रिमेंबर या याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए लंग कैपेसिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर भी ज़रूर करें।